किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुड़ जाती है। तो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बस एक सिटिंग वीडियो होने वाली है जहां आई वुड बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ माय रीसेंट ट्रिप टू द्वारका एंड ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फैबुलस इवेंट दैट हैज हैपेंड टू माय लाइफ। सो लेट्स बिगिन। बात है 2020 की, जब लॉकडाउन हुआ था और हम सब घर में ही बैठे थे। बिल्कुल मतलब सब बिल्कुल फ्री थे, कुछ भी करने को नहीं था, तो बस यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते थे। और सडनली एक दिन मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो रिकमेंड हुई थी, द मिस्ट्रीज ऑफ द्वारका। तो मैंने उसे देखा एंड आई गॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल ऑफ दिस। उसके बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट आया जानने में। सो आई केप्ट सर्चिंग फॉर एवरीथिंग के द्वारका में क्या है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। एंड थ्रू ऑल दिस आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट द्वारका। मैंने द्वारका के बारे में बहुत रिसर्च की एंड एट द एंड ऑफ द दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन आई वाज लुकिंग आउट फॉर इंफॉर्मेशन, मेरे दिल में ये एक डिज़ायर हुआ कि आई वांट टू गो एंड सी द द्वारका। देन जैसा कि आप मेरे नेचर से वाकिफ़ हैं, इन 2021 अपने बर्थडे पे आई प्लान्ड अ ट्रिप टू द्वारका कि मैं अपने बर्थडे पे द्वारका जाऊँगी एंड आई वुड फुलफिल माय ड्रीम। बट मेरा बर्थडे 2 अगस्त को आता है, तो 1 अगस्त को मुझे बहुत गंदा बुखार हो गया एंड देन आई वाज नॉट 2021 और 2022 समवेयर अराउंड दैट, जब थोड़ा बहुत मतलब सब चीज़ें ठीक हो गई थी, लोग घूम घूम रहे थे और मैं अपने बर्थडे के अगले दिन बीमार हो गई। तो अगेन आई कुड नॉट गो। फिर 2023 में मैंने फिर से एक बार प्लान बनाया। इस बार मैं अपने दोस्तों के साथ जाने वाली थी, वो प्लान भी कैंसिल हो गया। फिर अभी-अभी यही अगर हमारा वो प्लान सक्सेसफुल होता तो शायद इस वक़्त मैं द्वारका में होती। ये प्लान हमने बनाया बट अनफॉर्च्युनेटली इसका भी कुछ नहीं हो पाया। तो मुझे है ना बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तुम नहीं जा सकते ऐसे, जब वो तुम्हें बुलाते हैं तो तुम्हें जाना होता है। फिर क्या था, जितनी बार मैं मंदिर जाती थी या जितनी बार भी मुझे कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखती थी या उनका जो कहते हैं ना स्मरण मेरे ज़हन में आता था, मैं उनसे प्रार्थना करती थी कि यार अब बुला लो तुम, अब बस बुला लो, अब बहुत हो गया, अब बुला लो। एंड कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें हुई। अब जब ये वाला प्लान जो आज मैं बता रही हूँ कि आज हम जाने वाले थे, ये प्लान हमने इस मंथ के स्टार्टिंग में बनाया था और तब भी 2 दिन में ही पता चल गया कि दिस वोंट वर्क आउट। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, अब मुझे प्लान नहीं करना है, अब उसे बुलाना होगा ना तो वो खुद अपने हिसाब से बुला लेंगे। ऑन 8th ऑफ फ़रवरी शाम के 5:30 बजे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय मम कि मासी को तेरा काम है। सो मेरी नानी जहाँ रहती है उनके बाजू में एक घर है, तो वो लोग वैसे तो वो पड़ोसी है बट हमारी बहुत अच्छी बनती है, तो मेरे मामा ने उन्हें अपनी बहन बोला है तो हम उन्हें मासी बोलते हैं। एंड माय मम वाज लाइक कि उनके पास ना तेरा नंबर नहीं है, तो यू कॉल हर, उनको बहुत ज़रूरी काम है। आई कॉल्ड हर एंड शी वाज लाइक, सुज़ैन हम द्वारका जा रहे हैं, तुझे आना है? एंड आई मीन आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई वाज रिसीविंग दैट पर्टिकुलर कॉल। और उस दिन मेरी एक बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, तो इट मेड द डे मोर स्पेशल फॉर मी। विदिन 5 मिनट्स ये डिसाइड हो गया कि मैं द्वारका जा रही हूँ। अगले दिन कॉलेज से छूट के मैंने सीधा बस पकड़ी और मैं निकल गई। 10 फरवरी को सुबह मैं यहाँ से अपनी नानी के घर गई थी, फिर वहाँ से हम द्वारका गए थे। 10 फरवरी को सुबह हम निकले थे और दोपहर तक आई वॉज इन द्वारका। द प्लेस आई हैव ड्रीम्ड ऑफ, इवन मैंने अपने आई वुड शो यू अ पिक्चर ऑफ दिस, मैंने अपने विजन बोर्ड में भी लगाया। मतलब मुझे नहीं पता, उस वक्त मैंने सर्च किया था कि द्वारकाधीश टेम्पल, तो ये फोटो आ गई तो मैंने लगा दिया कि यहाँ तो भाई हम जाएंगे ही जाएंगे। Within 2 days, I was standing at a place where I wanted to go. That place which became like a dream place to me for this long years. And trust me, it was worth going there. It was definitely worth going there. वहाँ जाके मुझे यह एहसास हुआ कि वाह, ऐसा लगता है जैसे एक अलग दुनिया बसी है जिसे हम नहीं जानते, जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं, और मैं उस दुनिया में जा रही हूँ, उस दुनिया को देखने जा रही हूँ, उस दुनिया के पास जा रही हूँ। जो जो एक्सपीरियंस है ना, वो पूरी तरीके से मैं शब्दों में नहीं बता सकती और बिना शब्दों के आप समझ नहीं पाएँगे। पर एक ऐसा जब हम पहुँचे थे, मैंने वो जगह कभी नहीं देखी है, मैं कभी द्वारका नहीं गई हूँ, ठीक है? तो और मैंने जितनी बार कोशिश की ना, वो हो नहीं पा रहा था। तो अब मेरे लिए यहाँ जाना बहुत बड़ी बात बन गई थी। जब मैंने द्वारका में कदम रखा ना, तो ऐसे मैं
ये इंसान हूँ कि अगर आप मुझे किसी जगह अपने साथ ले जाएँगे, तो आप मुझे बस ऐसे-ऐसे पाएँगे। मैं बस ऐसे-ऐसे देखते रहती हूँ कि अच्छा हाँ, क्या है? मुझे बड़ी मतलब बड़ा शौक है नई-नई जगहें देखने का और मैं उन जगहों में खो जाती हूँ। जब मैं द्वारका उतरी थी, हम स्टेशन पे उतरे थे, हम जा रहे हैं, मैं ये यहाँ-यहाँ देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये सच में कोई नई जगह है। मैंने ये जगह नहीं देखी है, मैं एक नई जगह पर आई हूँ। विदिन अ डे आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये जगह तो मेरी है, मैं तो ये जगह पे रहती हूँ। कौन बोला मैं आ जाई हूँ? नहीं, ये इतनी फ़ैमिलियर वाइब्स आती है ना उस जगह से, इतनी फ़ैमिलियर वाइब्स। और वहाँ के लोग भाई क्या मतलब क्या लोग हैं! आई वाज़ अमेज़्ड आफ्टर मीटिंग एवरी सिंगल पर्सन आई हैव सीन देयर। उनका जो फ़ेथ है ना अपने भगवान में, जिस तरह से उनके वो कहते हैं ना एक भक्त और भगवान के बीच का एक रिश्ता होता है। जिस तरह से उनके भगवान के साथ रिश्ता है, जो प्यार वो करते हैं भाई, अलग लेवल। इतना इतना कुछ जाना है मैंने, इतना कुछ सीखा है अपने इस ट्रिप पे। और वो कहते हैं ना कि जब तुम एक्चुअली वहाँ खड़े हो और तुम्हारे सामने द्वारकाधीश जी की मूर्ति है, तुम उन्हें ऐसे आई टू आई देख रहे हो और लकीली तुम्हें कोई हटने के लिए नहीं बोल रहा है, तुम 2 मिनट उन्हें ऐसे देख पा रहे हो। प्लीज़ दैट इज़ दैट ऐसे ही इंसिडेंट्स की वजह से मैं ये खुद से कहती हूँ कि मैं भगवान की सबसे फ़ेवरेट बच्ची हूँ। आई एम गॉड्स फ़ेवरेट चाइल्ड। आई एम अ वेरी प्रिविलेज्ड चाइल्ड। जो मौका मुझे मिला है, तो बेसिकली ये हुआ था कि हम उतरे फिर वहाँ से हम टेम्पल गए। पहले हम गंगोत्री गए थे, गंगोत्री मैया कहते हैं और वो कहती है कि उनकी पूजा करनी होती है। देखो मुझे इतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, तो मैं जिनके साथ गई थी वो लोग जो कर रहे थे, जैसा बता रहे थे मैं वैसा करते जा रही थी। और गंगोत्री भाई मतलब मैं बता रही हूँ ना वो मैया गंगोत्री मैया सॉरी, हम पहले दिन गए थे, तो हमें ना सपोज़ कर लो कि ये सीढ़ियाँ हैं घाट की और यहाँ पानी है, तो हमें इतना चल के जाना पड़ा था स्नान के लिए। दूसरे दिन जब हम निकल रहे थे तो हम ऐसा आई हैव दिस हैबिट दैट आई गो एंड सी ऑफ थिंग्स। दूसरे दिन हम बस सी ऑफ करने गए थे कि एक बार गंगोत्री मैया को के दर्शन करके निकल जाते हैं। भाई वो घाट के सीढ़ियों तक पानी आ गया और इनफैक्ट हम तो जहाँ रुके थे ना वहाँ का भी व्यू इतना अच्छा था, मेरे पास वीडियो है, मैं यहाँ कहीं दिखा दूँगी आपको। वो व्यू के साथ उठना, सनराइज़, सनसेट देख पाना भाई अलग लेवल का एकदम पता है सडनली ना वहाँ जाके ऐसा लगने लगा कि ज़िंदगी थोड़ी स्लो हो गई है और ज़िंदगी में कभी-कभी स्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम उसके बाद हम गए द्वारकाधीश के मंदिर। हमने बहुत अच्छे हमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए बिकॉज़ जब मैं गई ना तो मैंने देखा कि आपको लाइन में खड़े होना होता है, फिर आप आगे-आगे बढ़ते हो और फिर आप एक मोमेंट पे आप द्वारकाधीश जी की मूर्ति के एग्ज़ैक्टली सामने हो। वरना वहाँ पे आपको 2 से 3 सेकंड ही रहने दिया जाता है, फिर आपको बोल दिया जाता है कि प्लीज़ आप आगे जाइए। लकीली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा उनके सामने रहने का मौका मिला, लाइन में भी, पीछे भी हम गए तो जहाँ पे मैं खड़ी थी मुझे वहाँ से सीधी उनकी मूर्ति दिख रही थी। हम आरती में शामिल हुए, हमने वहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात करी और तो भाई इतना अच्छा उसके बाद फिर हमने रात को अच्छे से मतलब शांत जगह पे बैठ के बात की और बहुत सारी बातें मुझे नई-नई पता चली, बहुत एनलाइटमेंट हुआ है मेरे जीवन में। उसके बाद अगले दिन हम निकल गए द्वारका दर्शन को। सबसे पहले हम रुक्मिणी जी के मंदिर गए। तो ये एक छोटा-सा इंसिडेंट मतलब नॉट एन इंसिडेंट बट बस ये बात है जो मुझे बतानी है। मैंने जब द्वारकाधीश जी की मूर्ति देखी ना तो आई वाज़ अमेज़्ड, आई वाज़ स्टन्ड। आई केप्ट लुकिंग एट हिम लाइक दिस बिना ऐसा ओह ओह माय गॉड! इतना खूबसूरत अगर आपकी मूर्ति, आपकी जो प्रतिमा बनाई गई है, वो इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत, इतनी आकर्षित है, तो आप स्वयं कितने आकर्षित, कितने खूबसूरत होंगे। एंड आई कैन से दिस कि अगर आप कृष्ण भगवान की जो द्वारकाधीश जी की जो प्रतिमा वहाँ रखी गई है, जो मूर्ति बनाई गई है, उसे देखोगे ना तो आप एकदम ऐसे बेफिल्ड हो जाओगे, अमेज़्ड हो जाओगे। बट बट उसके बाद आती है श्री रुक्मिणी जी का मंदिर। एंड ट्रस्ट मी रुक्मिणी जी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। एक दफ़ा आप द्वारकाधीश की मूर्ति देख रहे हो ना, तो आपकी पलकें झपक सकती है। पर रुक्मिणी जी की मूर्ति देखते वक़्त गलती से भी आपकी पलकें नहीं झपकेगी। वो इतनी खूबसूरत है, वो इतनी सुंदर और वो जो रुक्मिणी मंदिर है ना, उसका एक वाइब बहुत अलग है। वहाँ पे जाके ना अचानक से ऐसा एकदम वार्म्थ फ़ील होती है वहाँ पे, एकदम शांति, एकदम वार्म्थ ऐसा लगता है कि हवा में प्यार है। और उस मंदिर से ना निकलने का मन नहीं करता है। फिर उसके बाद हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गए थे महादेव जी के दर्शन करने और आई एक्चुअली वहाँ पे देयर वर सो मेनी पीपल जो धोती कुर्ते में थे, साड़ियों में थे
एंड उन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ बहुत मुझे मज़ा आया, स्पेशली वहाँ पे एक बहुत अच्छी उन्होंने बहुत बड़ी महादेव जी की मूर्ति काफ़ करके रखी, और वो बहुत ब्यूटीफुल थी, और वो पूरा एरिया बहुत अच्छा था। वहाँ पे बहुत शांति थी, बट हमारे पास थोड़ा कम टाइम था, तो हम फिर वहाँ से जल्दी-जल्दी निकल गए। फिर हम गोपी तालाब गए थे, और गोपी तालाब वो भी बहुत अच्छा था, बहुत शांत था। मेरे पास जो-जो पिक्चर्स होंगी, बिकॉज़ वो जगह इतनी अच्छी थी ना, और मेरा ये एक है कि जब मैं कोई अच्छी जगह पे जाती हूँ ना, तो मैं अपनी पिक्चर खींचने से ज़्यादा उस जगह की फ़ोटो रख लेती हूँ, ताकि वो डिजिटल मेमोरी मेरे पास हमेशा रहे। गोपी तलाव बहुत अच्छा था, और वहाँ पे मछलियाँ भी थी, और वो है ना एकदम एकदम ऐसे एकदम इधर पानी खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें मछलियाँ दिख जाएगी। तो आई वाज़ वेरी फ़ैसिनेटेड बाय दैट, और वैसे भी मुझे पानी बड़ा पसंद है। फिर हम वहाँ से निकले और हम गए ओखा। ओखा बंदर पॉट पे आपको छोड़ते हैं, वहाँ से आपको बेट द्वारका के लिए बोट लेनी होती है। और भाई वो बोट, हम बोट में बैठे हैं, ठीक है? अभी बोट जस्ट चालू हुई है, और इतने सारे पक्षी वो ऐसे इधर ऐसे घूम रहे तुम्हारे सर पे, और ऐसा तुम्हें लेजिट ऐसा लगेगा कि अगर ये थोड़े से भी नीचे हुए ना, तो वो मुझे टच करके जाएँगे। और वो ऐसे ऊपर देख के वो जो पूरा व्यू दिखता है ना भाई, वो व्यू इतना खूबसूरत है, और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। मैंने नहीं देखा है ऐसा कभी कुछ। ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी, तो मैं ऐसे ऐसे प्रोसेस करने की ट्राई कर रही हूँ कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। उन्होंने मेरी एक फ़ोटो खींची, और लेजिट अगर आप मैं वो फ़ोटो यहाँ पे लगाऊँगी, आप वो फ़ोटो देखना। वो फ़ोटो देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा पज़ल्ड है, ब्लैंक्ड है। मैं प्रोसेस करने की कोशिश कर रही हूँ कि वॉव! इतना गए, एंड जो द्वारकाधीश का जो मेन टेम्पल है सेंटर में, वो उनका ये हमें वहाँ से बताया गया है, ठीक है? मैं जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे रही हूँ, ये सब मुझे वहाँ बताई गई है, या किसी और ने बताई है। ये मेरी पर्सनल खोदी हुई नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलत है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी ज्ञान हो सके। तो हम जो द्वारकाधीश जी का जो मेन टेम्पल है, वो उनका राजकीय था। मतलब अगर उनको कुछ भी लाइक काइंड ऑफ ऑफिस टाइप, वो अपना काम वहाँ से करते थे। और बेट द्वारका में जो उनका मंदिर है, वो वहाँ पे रहते थे कृष्णा जी, और अभी ना उसका रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा ही पार्ट है जो ओपन है। बट एक्चुअली तुम जैसे द्वारकाधीश वाले टेम्पल में ना, टेम्पल वाली फीलिंग आती है कि हाँ ये मंदिर है, पर जैसे ही तुम बेट द्वारका जाओगे ना, तुम्हें लेजिट घर वाली फीलिंग आएगी। तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे कोई रहता था। ओवरऑल बहुत अच्छा था। मुझे सबसे ज़्यादा, देखो, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे रुक्मिणी मंदिर लगा, उसके बाद मुझे बेट द्वारका वाला मंदिर लगा। उन दोनों जगह पे एक फ़ैमिलियर सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि तुम यहीं के हो। ऑल माय ट्रिप, हैव आई मिस्ड एनीथिंग दैट आई वाज़ सपोज्ड टू सी? इफ आई हैव, लेट मी नो। क्या पता हम दोबारा वहाँ जाएँ और दोबारा हम वहाँ देखें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा लगता है जैसे एक सपना सच हो के आ गया है। इतने लोगों से मिली हूँ, ऐसे-ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनसे ऐसा लगता है कि बात करने के बाद लगता है कि यू आर डेस्टिन्ड टू मीट देम। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये जगह देखने का मौका मिला। सो द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विथ यू इज़ टू एनकरेज यू to go and visit this place, to see this place, and let me know in the comment section if you have already seen this place. With this, me Suzanne signs off.